या तो आप बुड्ढे चाचा की तस्वीर देखकर आए हैं या फिर आप वाकई ही जानना चाहते हैं व्हाट आर ऑब्लिगेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए आइए अपनी बात को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऑब्लिगेशन लफ्ज़ का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। वो समझते हैं कि इसका मतलब कुछ हटाना है, कुछ छोड़ना है या कुछ मतलब निग्लेक्ट करना है। तो ये आप गलत सोचते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब आप सोच रहे हैं वो सब गलत है। नेग्लेक्ट करना, छोड़ना या रिमूव करना, ये सब आता है ओमिशन में, ठीक है। जब भी हम ओमिशन की बात करते हैं ना, OMISSION वाले ओमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम उस लफ्ज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है छोड़ देना या हटा देना। जबकि ऑब्लिगेशंस का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मतलब होता है जिम्मेदारी का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आज के टॉपिक के अंदर हमें यही देखना है कि जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे तो हम किस फॉर्मेट या किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कौन सा ऐसा लफ्ज़ होगा जो हमारे ऑब्लिगेशन वाले फॉर्मेट में लाजमी होगा। तो सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो यही करनी है कि वो लफ्ज़ होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम ऑब्लिगेशंस की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे, यानी जब भी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हमें जिम्मेदारियां शो करनी होगी इंग्लिश के अंदर, तो तब हमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना होगा, वो होगा हैव या हैज़, ठीक है। क्या बोला मैंने? हैव या हैज़ का हमें इस्तेमाल करना होगा जिसके कॉम्बिनेशन के अंदर टू भी होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो टू को खा जाएंगे या स्किप कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से आपका सेंटेंस रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन की बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो एक बात याद रखिएगा, हैव या हैज़ के साथ लाजमी टू आएगा, ठीक है। यानी अगर आप हैव चूज करते हैं तब भी टू लगाना पड़ेगा उसके साथ, अगर आप हैज़ चूज करते हैं तब भी उसके साथ टू लगाना पड़ेगा। अब मसला ये आ जाता है कि हैव किधर चूज करें और हैज़ किधर चूज करें, यानी हैव कहाँ लगाएं और हैज़ कहाँ लगाएं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है ये आपको वर्ब में वैसे सही समझ में आएगी, वर्ब के टॉपिक के अंदर, लेकिन आ, आप में से मेरा ख्याल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ऑलरेडी पता होगा। फिर भी मैं बता दूं कि हैज़ जो आता है वो ही शी इट के साथ आता है, जबकि आपका जो हैव आता है वो आई वी यू के और दे के साथ आता है, ठीक है। आई होप ये बेसिक बात इससे रिलेटेड आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा क्या है ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस के लिए, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ के साथ टू, ठीक है। या हैव लगेगा या हैज़ लगेगा और दोनों के साथ टू लाजमी आएगा, ठीक है। प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए मैंने आगे V1 लिखा है, ठीक है। और आखिर में आपके पास आएंगे एक्स्ट्रा वर्ड्स EW करके, जो मैंने मेंशन किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा वर्ड्स है, ठीक है। उससे अभी हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है हैव हैज़ और टू के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं। तो अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे पास कितने तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जी हाँ। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो दो तरीके से करते हैं और दो सेंस में करते हैं, ठीक है। आप उन दोनों को समझिएगा ताकि आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें इसको अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर मौजूद है, देखिएगा। नंबर 1 पे है हमारे पास सिंगल ऑब्लिगेशन और नंबर 2 पे है हमारे पास रिपीटेड ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब सिंगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है और रिपीटेड ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि घबराइएगा नहीं। इन दोनों ऑब्लिगेशंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। वो कौन सा है? वो जो मैंने पीछे भी दिखाया है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ टू और प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। यही वो स्ट्रक्चर है जो दोनों में फॉलो होगा। बट बात जो है वो चेंज कैसे होती है, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है अगर एक ही स्ट्रक्चर है। असल में फ़र्क ये आ जाता है कि दोनों का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी सिंगल ऑब्लिगेशन के अंदर हमारा मतलब दूसरा होता है और रिपीट ऑब्लिगेशन के अंदर हमारा मतलब दूसरा होता है। कैसे? हमें दिखाइए, हमें बताइए। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल ऑब्लिगेशन मेंशन किया मैंने और इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन इन विच सिंगल वर्क इज डन बट अनदर वर्क इज टू बी डन आफ्टर दैट एज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन।
क्या मतलब हुआ इस बात का, इस अंग्रेजी का? असल में सिंगल ऑब्लिगेशन एक ऐसी तरीके की ऑब्लिगेशन है जिसमें मैं अपनी एक जिम्मेदारी दिखाने के लिए दूसरी जिम्मेदारी को भी फ्यूचर में दिखाऊं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ जो कि मेरी जिम्मेदारी है, और ये काम करने के बाद, इस काम को करने के बाद एक आगे की मेरी जिम्मेदारी है जो फ्यूचर में। समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं? तो चलो अभी हम वो देख लेते हैं इसकी, जो हमारे पास क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल है उसको देख लेंगे, तो फिर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बस एक बात आपको याद रखनी है कि सिंगल ऑब्लिगेशन के अंदर फ्यूचर का जो टाइम पीरियड है ना, यानी आगे जो काम है जो हमें आगे के टाइम में करना है, वो हमेशा मेंशन होगा। क्योंकि हमारी देखो ना यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या है, एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें अपनी फ्यूचर होने वाली जिम्मेदारी को भी पूरा करना पड़ेगा। जैसा कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ। आफ्टर बाइंग अ माइक्रोफोन, एक माइक खरीदने के बाद आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? आफ्टर बाइंग अ माइक्रोफोन आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो। माइक खरीदने के बाद मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। गौर कीजिए, यहाँ पे आप माइक खरीद रहे हैं, ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली ऑब्लिगेशन या सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, वो ये है कि आपको माइक खरीदना है। ठीक है। और फ्यूचर में फिर आपको एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है, वो क्या है? वीडियो रिकॉर्ड करना। ठीक है। आप माइक खरीदेंगे तभी आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ दो ऑब्लिगेशंस आ गई, दो जिम्मेदारी आ गई, जिसमें से फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्या है, फ्यूचर में करने वाली जिम्मेदारी कौन सी है? वीडियो रिकॉर्ड करना। और अभी कौन सी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है? माइक खरीदना। तो यहाँ पर देखिए मैं सब मेंशन कर रहा हूँ। आफ्टर बाइंग अ माइक्रोफोन, ये आपका टाइम पीरियड है जो शो कर रहा है कि एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन इसके बाद आपको करनी है। मैं बोलूँ ना, आफ्टर स्विमिंग इन द पूल आई हैव टू ईट द लंच, या ऐसी कुछ भी मैं डाल सकता हूँ काम जो मुझे स्विमिंग के बाद करना होगा। समझ रहे हो आप? इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या बोला, आफ्टर बाइंग अ माइक्रोफोन, माइक खरीदने के बाद, यानी पहले मुझे माइक खरीदना होगा ना। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माइक खरीदना। उसके बाद मैं कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ? रिकॉर्ड करना वीडियो को, अब वीडियो रिकॉर्डिंग करना। क्या? वो मेरी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, नियर फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो नियर फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अंदर आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, बहुत इजी। और हैव टू मैंने आपको बताया, ये एक ऑब्लिगेशन शो करने का लफ्ज होगा जो हमेशा होगा, या तो हैव टू या तो हैज टू। हैव क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि आई हम यूज कर रहे थे। ठीक है। सब्जेक्ट जो आएगा उसके मुताबिक आप हैव या हैज लगाएंगे। रिकॉर्ड जो है आपका यहाँ पर है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म है, ये वो है। और वीडियो जो है वो आप उसको ले लीजिए ऑब्जेक्ट, या फिर आ को आप अलग कीजिए। आ आपका आर्टिकल है, वीडियो आपका नाउन है, तो ये आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स में ही आता है। ठीक है। आप इसको जिस तरह कंसिडर कीजिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखा है। तो आपको यहाँ तक मतलब समझ आया? तो इससे हमें ओवरऑल बात ये समझ आती है कि हमें अपनी फ्यूचर में करने वाली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उससे पहले एक काम करना होगा, यानी वो काम हमें ये बताएगा कि हमारी फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है, जैसा कि यहाँ आपके सामने मौजूद। अब हम बात करते हैं रिपीटेड ऑब्लिगेशन की। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बिल्कुल उसे रिवाइंड करके देखिएगा। और रिपीटेड ऑब्लिगेशन आपके सामने मौजूद है। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन इन विच अ सिंगल वर्क इज डन। इसके अंदर एक ही काम होता है, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, बार बार होता है, एंड नो अदर न्यू वर्क इज डन आफ्टर इट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि एक काम जो है वो बार बार होगा। ठीक है। एक काम बार बार होगा और कोई दूसरा नया काम इसके अंदर नहीं होगा। आधे लोग सोच रहे हैं शायद इसका नाम होना चाहिए डबल ऑब्लिगेशन, या पीछे वाले का डबल डबल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो देखो भाई, नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम रखा गया है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो जो नाम रखा गया है तुम उसको वैसे ही पढ़ोगे, तुम अपनी मन तक अपने नाम नहीं लगा सकते। ठीक है? तो पीछे हमने मतलब समझ लिया क्या था। यहाँ जो मतलब है वो ये है कि एक काम बार बार होगा, रिपीटेडली होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स दिखाइए ताकि हमें और क्लियर हो जाए। बिल्कुल दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल। जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया, एज अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के तौर पर ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज पेशेंट, उसको अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ हम देखो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, पेशेंट्स का ख्याल रखना जिम्मेदारी है, लेकिन गौर करो, एज अ डॉक्टर उसको ये काम करना पड़ता है।
ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि वो एक दिन ख्याल रख रहा है तो अगले दिन वो डंडा लेके आएगा सबको पीटेगा, ऐसा नहीं होगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज पेशेंट्स। वो डॉक्टर है। अब समझो किसी को डॉक्टर की डिग्री मिल चुकी है, वो डॉक्टर बन चुका है, अपना काम कर रहा है, उसे पेशेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, तो क्या वो सिर्फ एक ही दिन ये काम करेगा? चलो पीछे मैंने देखा कि भाई रिकॉर्डिंग शायद मुझे एक दिन के लिए करनी हो, तो मैंने वहाँ पे एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी दिखाई कि भाई माइक खरीदने के बाद मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, एक दिन की रिकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ मैंने बात कर दी एज अ डॉक्टर। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि बंदा जो है वो डॉक्टर की पोस्ट पे है, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी एक दिन निभाएगा? क्या वो एक ही दिन पेशेंट का ख्याल रखेगा, अगले दिन वो कोई भी इंजेक्शन लाएगा, कहीं भी घुसा देगा, कुछ भी कर देगा? ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो डॉक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है, और वो रोज हर पेशेंट को, हर शख्स को वो सही करेगा, हर शख्स का वो ख्याल रखेगा। तो यहाँ पे एज अ डॉक्टर का जो लफ्ज़ है ये आपको दिखा रहा है कि बंदे का जो प्रोफेशन या बंदे की जो पोस्ट है वो किसी भी जिम्मेदारी से रिलेट करती है। मैं मेंशन कर दूं एज अ टीचर आई हैव टू टीच यू, कि क्या मैं तुम्हें एक दिन पढ़ाऊंगा, अगले दिन तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा जाओ भागो यहाँ से? ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ऑब्लिगेशन है। इसी तरह डॉक्टर के तौर पे या किसी भी पोस्ट के तौर पे आपको शुरू में लफ्ज़ मेंशन करके दिया जाएगा और बाद में बताया जाएगा कि उसकी ऑब्लिगेशन या उसकी जिम्मेदारी ये है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको? ये प्रेजेंट मतलब मैंने जो नीचे लिखा है उससे घबराइएगा नहीं। समटाइम्स मे बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द सेंटेंस। असल में कभी कभी बहुत मुश्किल सेंटेंस आते हैं तो उसके अंदर ये मेंशन करके नहीं दिया जाएगा, उसके अंदर आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज पेशेंट्स। तो अगर उसके पेशेंट्स हैं तो जाहिर है कि वो डॉक्टर ही है। डॉक्टर वो भले लिखें उसमें या ना लिखें, आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी बात। और अब यहाँ देखिए, ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। बहुत इजी, बहुत आसान। और पीछे मैंने आपको हैव टू दिखाया था, यहाँ पे आपको हैज़ टू दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? ही है। ठीक है, पर ये ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है। साथ में आपका जो ये टेक केयर है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेक यहाँ पर। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। और पेशेंट्स, केयर ऑफ हिज पेशेंट्स वाला जो लफ्ज़ है पूरा एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स के हिस्से में आता है पूरा। अब इसमें आप तोड़ लीजिए, इसको खुद बना लीजिए, मैं पहले भी टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ। तो ये थी सारी हमारी डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। असल में आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी था, लेकिन आपको दोनों फॉर्मेट्स से आगाही देने के लिए मुझे बताना पड़ा। आप में से जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट लेता हूँ मैं या असाइनमेंट्स देता हूँ। वह साउंड सीरीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट का टेस्ट मैं ले चुका हूँ। प्रोनाउंसिएशन के अंदर ग्रामर टेस्ट भी आएंगे वहाँ पर, और नई प्रोनाउंसिएशन वीडियोस भी आएंगी। ट्यून्ड अप रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे हम्बल, बाय।